भूतिया दरवाज़ा ये नाम अगर कहीं बाहर आप बताते हो तो एकदम अलग ही एक इमेजिनेशन जहन में आ जाती है। ये भूतिया क्या, इसके ऊपर पूरी एक बड़ी बस्ती का नाम है भूतिया दरवाज़ा। बनता था, दिन में दरवाजा बनता था, रात में अपने आप गिर जाता था। दशहरे के दिन हेले की बलि देते थे। सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर में और नागपुर की एक बहुत ही पुरानी बस्ती में जिसे लोग भूतिया दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, हम इस एपिसोड में बात करेंगे चांद सुल्तान जो बख्त बुलंद शाह के बेटे थे, उनके उपलब्धियों के बारे में। उन्होंने जब नागपुर को बसाया तो कहते हैं इतिहासकार कि यहाँ पर उन्होंने 8 दरवाजे बनवाए थे। जी हाँ दोस्तों, 8 दरवाजे बनवाए थे। उनमें से एक दरवाज़ा यहाँ पर मौजूद है जिसे वर्तमान में भूतिया दरवाजे के नाम से जाना जाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो दरवाज़ा कैसे दिखाई देता है, कहाँ पर है, कैसा है और उसका नाम भूतहा दरवाज़ा क्यों है या भूतिया दरवाज़ा क्यों है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस दरवाजे के नाम को लेकर कोई और भी मत हो तो हम पता करने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में और देखेंगे कि उस दरवाजे के यहाँ पर कौन कौन से अवशेष। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो दरवाजे की शुरुआत कहते हैं ऐसा कि इस जगह से शुरू होती थी। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो करीब आए और दिखाए। आप देखिए, ब्लैक बेसाल्ट पत्थर और पीले बलूहे पत्थरों से निर्मित ये दरवाज़ा नज़र आता है जिसकी बुनियाद ही अब यहाँ पर बची हुई है। भूतिया दरवाजे की बुनियाद ही बची हुई है। दरवाज़ा कहते हैं यहाँ से उस तरफ तक हुआ करता था। हम चलेंगे, देखेंगे कि उस तरफ भी क्या अवशेष है। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी अवशेष जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये फूल पत्ती के अवशेष जो नजर आते हैं यहाँ पर इस तरफ तक। आप देखिए, ये भूतिया दरवाजा के अवशेष हैं जिसे लगभग 300 साल पहले बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन ये दरवाजा कभी बन ही नहीं पाया। इस तरफ भी है कहते हैं। हाँ, आप अगर गौर करेंगे, देखिए वो सेम डिज़ाइन जो है इस तरफ भी नज़र आते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से लेके वहाँ तक दूर। आप सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा दरवाज़ा हुआ करता रहा होगा, लेकिन कभी बन ही नहीं पाया। इस दरवाजे के बारे में ये जो आप देख रहे हैं, ये बेल बूटे पत्तियाँ जो देख रहे हैं, ये भूतिया दरवाजे की बुनियाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दरवाजे का नाम आखिर कुछ और क्यों नहीं, भूतिया दरवाज़ा क्यों रखा गया। इस पहेली के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का नाम आखिर भूतिया दरवाज़ा क्यों हुआ। मेरे पहले मेहमान हैं एजाज कादरी साहब। हम उनसे जानेंगे कि आप बताएंगे कि इस स्थान का नाम भूतिया दरवाज़ा क्यों हुआ। ये भूतिया दरवाज़ा, ये जो नाम है, आप बड़ी अच्छी पहेली से पर्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि भूतिया दरवाज़ा ये नाम अगर कहीं बाहर आप बताते हो तो एकदम अलग ही एक इमेजिनेशन जहन में आ जाती है। ये भूतिया क्या है, भूतिया दरवाज़ा कैसे। यहाँ का मामला ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये दरवाज़ा बनाया जाता था चांद सुल्तान का, जो आपने नाम लिया, बख्त बुलंद शाह साहब के बेटे, उनके बाद से लेकर अब तक के जो है मामला, इसे कहा जाता है कि भोसला परिवार ने भी बनाया, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी ये इनकम्प्लीट कंडीशन में। आप देखिए, एक साइड ये है और एक साइड वो है, ये ऐसे हुआ करता है और ये इसके अवशेष वहाँ तक है। मीन्स ऐसा कि कोई एक स्ट्रक्चर भी ध्यान में नहीं आता कि ये कैसे होगा या कैसा था। लेकिन ये दरवाज़ा जो है, इसके ऊपर पूरी एक बड़ी बस्ती का नाम है भूतिया दरवाज़ा। पूरी बस्ती को भूतिया दरवाज़ा कहा जाता है। वो इसी दरवाजे से पड़ा हुआ है और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग तांत्रिक वगैरह जो ऐसे मामला होते थे, तो उस वजह से तरह तरह की कहानियाँ हैं। तो कुछ कहानियाँ काफ़ी कयास आराइयाँ है, लेकिन ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं पता। लेकिन एक बात सभी को पता है कि यहाँ एक दरवाज़ा
जिसकी बुनियाद डाली गई थी, उसमें भी थोड़े इख्तिलाफात है कि चांद सुल्तान ने डाली या किसने डाली, या भोसला परिवार ने। अब कौन से राजाओं ने की, नागपुर के जो फाउंडर्स हैं उन राजाओं ने की। कुछ इतिहासकारों का कहना है दोस्तों कि ये दरवाज़ा बख्त बुलंद शाह के बेटे चांद सुल्तान ने इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि दरवाज़ा भोसले कालीन है। सन 1743 में रघुजी भोसले प्रथम के नागपुर आगमन के बाद इस दरवाजे की बुनियाद रखी गई। लेकिन हम यहाँ पर जानने की जो कोशिश कर रहे हैं कि इस दरवाजे का नाम आखिर भूतिया दरवाज़ा हुआ क्यों। हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम राम साहब है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी मत लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरवाजे का नाम भूतिया दरवाज़ा आखिर क्यों है। राम भाई, आपका स्वागत है खोज इंडिया में। आप बताएंगे कि इस स्थान का नाम या इस दरवाजे का नाम जो अनकम्प्लीट है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दरवाज़ा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, आप क्या जानते हैं, बन क्यों नहीं पाया? बंद इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैंने यानी बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि ये जब दरवाज़ा बनता था, दिन में दरवाज़ा बनता था, रात में अपने आप गिर जाता था करके। हाँ, और उसका कारण ये भी है कि इसको भूतिया दरवाजा इसलिए कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में राजा दशरथ, रघुजी राजे, रघुजी प्रथम, हाँ प्रथम रघुजी राजे, यहाँ एक मंदिर है। कहाँ पर आप दिखा सकते हो मंदिर कहाँ पर? हाँ, ये भूतिया मंदिर है। हाँ, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए, इस मंदिर को दिखाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है भूतिया देव भाविक मंडल। ये भूतिया देव का मंदिर है जैसे कि राम साहब बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये यहाँ रघुजी राजे जो थे, हाँ। दशहरे के दिन हेले की बलि देते थे। अच्छा, हाँ, इस स्थान पर, इस स्थान पर दशहरे के दिन जो है यहाँ पर बलि दी जाती है, जो हमारे भारत की सदियों से परंपरा रही है बलि दी जाती है देने की, तो बलि देकर भगवान को खुश करने की हमारे यहाँ से सदियों से परंपरा रही है। प्राचीन भारत से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसलिए ये रोड को दशहरा रोड, भूतिया दरवाजा दशहरा रोड कहा जाता है। अच्छा, दशहरे के दिन बलि दी जाती थी, इसलिए इसका नाम दशहरा रोड हुआ। तो राजा की सवारी क्या इधर से आती थी? हाँ, राजा की सवारी ऐसी आती थी। अच्छा, ये घूमकर इस दरवाजे से आती। और वो एक्चुअली वो जो भूतिया दरवाजा है वो राजघाट का भी रोड है। हाँ, राजघाट का। काशी भाई देवल बोले तो राजघाट है। अच्छा। उनके घर में किसी का भी अंतिम संस्कार हो गया, उसकी मैयत ये भूतिया दरवाजा। राजघाट जो राम साहब बता रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, वो स्थान जहाँ पर भोसला परिवार की समाधियां हैं, जिसे शायद काशी भाई देवल के नाम से जाना जाता है। हम चलेंगे अगले एपिसोड में, कोशिश भी करेंगे वो स्थान भी आपको दिखाने की। तो आपके कहने के मुताबिक भूतिया दरवाजा का जो नामकरण है भूतहा देव के नाम पे रखा गया। भूतहा देव के नाम से रखा गया। इस दरवाजे का नाम जो है भूतहा देव की वजह से देव के नाम पे रखा गया है। हाँ। और ये भोसले कालीन है। बहुत बहुत शुक्रिया राम भाई आपका खोज इंडिया से बात करने के लिए। मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी नागपुर में एक ऐसे दरवाजे के राज पर से पर्दा उठाते हुए, जिसके बारे में कई बातें थी, कई मनगढ़ंत बातें कही जाती थी कि भूतिया दरवाज़ा, जनरली लोगों के दिमाग में ख्याल पैदा होता था कि भूतिया दरवाज़ा मतलब भूत शैतान का वहाँ पर डेरा हो। लेकिन अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि भूतिया दरवाज़ा दरअसल है क्या। मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया, नागपुर, भूतिया दरवाज़ा।